औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत। एक बार और बुलंद आवाज़ में आप हज़रात सलावत की तिलावत। चौदह सौ 48 हिजरी के अशरा मुहर्रम की छठी तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समाअत फरमा रहे हैं। गुफ्तगू इस इमाम बाड़े में, इज़ा खाने में हम नुसरत हक़ पर कर रहे हैं। गोया कहने को तो मौजू है मगर हम खुद भी यही कर रहे हैं। इसलिए कि मैं आपको रिवायतों की रोशनी में बता चुका कि ज़िक्र अली करना भी नुसरत हक़ है। फ़ज़ाइल अली बयान करना, फ़ज़ाइल अली सुनना, ये भी नुसरत हक़ है। कुरान में कहाँ कहाँ नुसरत का ज़िक्र है। मैं पहली मुहर्रम से रोज़ कोई ना कोई आयत पढ़कर ये साबित कर रहा हूँ कि नुसरत का मौजू अल्लाह की पसंद का मौजू है। अल्लाह नुसरत को पसंद करता है और अल्लाह नुसरत तलब करने को भी पसंद करता है। अगर अल्लाह की निगाह में नुसरत तलब करना बुरा होता तो अल्लाह क्यों कहता कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। यही आयत हम मुसलसल अपने सरनामे कलाम में बयान कर रहे हैं और तारीख़ इस्लाम की रोशनी में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस ने नुसरत हक़ की। देखिए, मेरा जो उन्वान है ये इतना तवील है, इतना तवील है कि मैं कतन मुबालगा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं बहुत थोड़ा सा इल्म रखता हूँ, बस जनाब अमीर की नौकरी का ये सदका है कि बस एक अहद किया है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं तो हम तो ज़िक्र अली करेंगे। अल्लाह उस दिन, मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उस दिन हमें मौत दे दे जब ये ज़बान ज़िक्र अली छोड़ के कोई और ज़िक्र करे। इसलिए कि देखिए, ज़िक्र अली ही हयात का
सर चश्मा है, ज़िक्र अली ही हयात का सर चश्मा है। मैंने कहा कि मौजू इतना तवील है कि मेरे पास इतनी शख्सियात हैं जिनका मैं ज़िक्र करूं और बताऊं कि किस किस ने नुसरत हक़ की। बहुत शख्सियात हैं। तो अगर मैं अभी बस इसी उन्वान को पढ़ता चला जाऊं तो अभी तक जो मैं अपने आप को थोड़ा बहुत भी समझता हूं कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत इल्म है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10 अशरे तो पढ़े जा सकते हैं नुसरत हक़ पर, जिसमें अगर एक एक शख्सियत को उठाया जाए और उसकी ज़िंदगी से साबित किया जाए कि कैसे उसने नुसरत हक़ की, तो ज़्यादा दूर कहाँ जाने की ज़रूरत है। अली के वो आशिक जिसमें एक का नाम कंबर है, एक का नाम मीसम है, एक का नाम हुज़ैफ़ा है, ये 2-3 नाम मैंने ले लिए। तो अब इन्होंने ऐसी ऐसी नुसरत हक़ की कि ज़माने को बताया ज़बान कट जाए मगर नुसरत ना छूटे। तो अब आप सोचिए कि कितना तफसीली मौजू है और कितना तवील मौजू है कि मैं किस किस का नाम लूं और किस किस की नुसरत बयान करूं। और फिर जब मैं आऊं हुसैन के नासिरों पर, तो अब क्या क्या कारनामे हुसैन के नासिरों के और क्या क्या वलवले हुसैन के नासिरों के और क्या क्या जज्बे हुसैन के नासिरों के, कि अगर कोई करबला में नुसरत ना भी कर सका ज़ाहिरी तौर पर, तो उसने नुसरत से दामन बचाया नहीं, बल्कि चंद ही सालों में मुख्तार बनकर ऐसा उठा कि ज़माने को बताया कि नुसरत होती कैसे है। तो मैं ये इशारे कर रहा हूँ कि मौजू मेरे पास कितना तफसीली है। और फिर अगर मैं और आगे बढ़ जाऊँ तो हर इमाम के दौर में कैसे कैसे इमाम के चाहने वालों ने नुसरत की। तो अब आप अगर एक एक इमाम की हिस्ट्री उठाते चले जाइए और अगर एक एक सहाबी पर गुफ्तगू हो जाए कि उसने नुसरत कैसे की, तो कितनी तफसीली बातें हैं। मसलन मैं शुरू में एक इशारा कर दूं ज़रा सा और फिर मैं अपने मौजू से मरबूत हो जाऊं। हिशाम छठे इमाम का सहाबी, उसने कैसे नुसरत की। वो कोई बैठा हुआ था, अपने को बहुत बड़ा मुफ्ती आज़म समझ रहा था, और ऐसे में हिशाम ने उसके सामने दलील कायम कर दी। कहा ये बता कि तेरे बदन में जितने आज़ा हैं ये सब हरकत कैसे करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सुन लीजिए, तमहीद हो रही है। कहा ये सब हरकत कैसे करते हैं। तेरे हाथों का उठना, आँखों का इधर उधर जाना, लबों का मुतहर्रिक होना, कदमों का उठ जाना, ये सब जो तेरे आज़ा चल रहे हैं, इन सब पर कोई तो सरदार होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसने कहा हाँ। कहा क्या। कहा मेरा दिल। कहा मेरा दिल अगर धड़कता रहे हाथ उठते रहेंगे, दिल अगर धड़कता रहे तो पैर उठते चले जाएंगे, दिल धड़के तो ज़बान मुतहर्रिक हो, दिल धड़के तो आँखों में इशारे आए, दिल धड़के तो तमाम आज़ा चल रहे हैं एक के कहने पर, और वो है दिल। जब पूरी बात मनवा ली उससे, तो कहा अगर मैं ये जुमला कहूँ कि तेरा दिल तेरे आज़ा का इमाम है, अगर मैं ये कहूँ कि तेरा ये जो दिल है, ये जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी है तेरे आज़ाए बदन, अगर मैं कहूँ ये दिल सबका इमाम है, तो क्या तू मेरा साथ देगा। कहा इसमें क्या मुश्किल है, इसलिए कि इमाम के धड़कने से तमाम आज़ा धड़क रहे हैं। बस जैसे ये जुमला बातिल से और दुश्मन से कबूल करवा लिया, का बस यही तो हम समझाते हैं कि तेरा बदन एक इमाम के बगैर चल नहीं सकता,
ये पूरी कायनात इमाम के बदले कैसे चले। अब देखिए नुसरत हो रही है, इशारे हैं बस, ये नुसरत हो रही है। का तेरा पूरा बदन, तेरा पूरा ये जिस्म एक इमाम के कहने पे, जिसे दिल कहते हैं, चल रहा है। तो जब तेरा दिल बग़ैर इमामत के हरकत नहीं कर रहा, तेरा बदन हरकत नहीं कर रहा बग़ैर इमामत के, यानी इमामत की मिसाल अल्लाह ने तेरे वजूद में रख दी, तो कहते हैरान हो गया। और वो मुफ्ती आज़म हैरान होकर कहने लगा तुम हो कौन। और फिर जब हिशाम ने अपना तारुफ करवाया तो कहते एक बार डंका बजने लगा इमामत का, डंका बजने लगा। और अब है वो कमाल का जुमला जिसके लिए अब तक का मैंने वाक़या सुनाया। कहते डंका बजने लगा इमामत का और यहाँ से चला, हिशाम चला और छठे इमाम की खिदमत में पहुँचा। जैसे इमाम की खिदमत में पहुँचा, इमाम ने इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके हिशाम को देखकर कहने लगे क्या कहना, क्या नुसरत हक करके आया है। क्या कहना हिशाम तेरे, क्या नुसरत हक करके आया है। आया पहलू में बैठा, इमाम ने कहा बड़ा भाई तू खूब जवाब दे के आया, बड़ी शोहरत, शहरों शहरों करियो करियो गलियों गलियों तेरी हो रही है, ये तो बता ये सब सीखा कहाँ से। नुसरत हक का ये तो बता ये सब सीखा कहाँ से। का मौला आपकी बज़ में बैठा हूँ, बस आप बोलते जाते मैं सुनता जाता हूँ, वहाँ से ये सब सीख लिया। कैसे जुमले की कदर करेंगे। एक बार मुस्कुरा के कहा जो दलीलें तू देकर आया है यही तो दलीलें तौरात में है, इंजील में। और वहां से वो जुमला आया कि जब तुम हमारी नुसरत के लिए ज़बान को बुलंद करते हो तो अल्लाह तुम्हें नुक्ते अता करता है, जुमले अता करता है ताकि तुम हमारी नुसरत हक करते रहो। तो अब मैंने कहा कि ये तो देखिए मैंने एक सहाबी का वाक़या सुनाया, ऐसे एक इमाम के हद में कई कई हज़ार और कई कई सौ सहाबी कि जिसमें पता ये चला कि नुसरत हक कैसे हो रही है। तो चलिए आ जाएं अपने मौजू पर दोबारा। नुसरत हक, इस्लाम का पहला दिन, इस्लाम की पहली मीटिंग जहां हमने कल तकरीर को छोड़ा था वो थी दावत ज़ुल अशीरा। अब जाग के जुमला सुनिए, तकरीर शुरू हो गई। वो थी दावत ज़ुल अशीरा, यानी वो था इस्लाम का पहला दिन, इस्लाम की पहली मीटिंग। तो अब अगर मैं अपने मजमे से पूछूं इस्लाम के पहले दिन का आगाज़ कहाँ से हुआ तो मुझे कहने की इजाज़त है इस्लाम के पहले दिन का आगाज़ हुआ या अली मदद से। इसलिए कि नबी ने कहा कौन है जो मेरी नुसरत करेगा, और अली उठे और उठकर कहा अना या रसूल अल्लाह, मैं हूँ जो आपकी नुसरत करूँगा। और नबी ने कहा जो मेरी नुसरत करेगा वो मेरा वसी होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा। लीजिए नुसरत हक शुरू हो गई और शब हिजरत में खूब अली ने नुसरत करके बताया कि नुसरत हक किसे कहते हैं, नुसरत हक किसे कहते हैं। यहाँ तक के मार्का शुरू होने लगा और इस्लाम की पहली जंग जिसे कहते हैं जंगे बद्र, तकरीर शुरू हो गई जिसे कहते हैं जंगे बद्र। अब मैं अपने तमाम मातमियों और अज़ादारों के हवाले जो सबीले लगाते हैं उनके हवाले जुमले कर रहा हूँ। बद्र, ये बच्चा क्यों पूरे इमाम बाड़े में सफ़र कर रहा है भाई, बैठ जाओ मेरी जान। मिल के बुलंद आवाज में सलावात पढ़े आप हज़रात। तवज्जो है सबकी। इस्लाम का पहला मार्का होने जा रहा है जिसे कहते हैं बद्र, और ये बद्र वो लफ्ज़ है जिसे कुरान ने आयत बनाया। नुसरत कुरान ने कहा वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, ए हबीब हमने बद्र में आपकी नुसरत की। आप सलामत रहिए जो इस जुमले की गहराई को समझा। अल्लाह कह रहा है लकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अदिल्ला, यहाँ तक कि तुम बहुत थोड़े से थे और अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की।
तो ये बद्र का जो लफ्ज़ है ये कुरानी लफ्ज़ है। मैंने आयत पढ़ी, आप सबने सुनी। अब सवाल ये है कि ये बद्र क्या है और कहाँ पर था। मदीने से कुछ फासले पर ये मकाम है जिसे मकाम बद्र कहते हैं। अब जुमला सुनिए, कहते हैं ये बद्र दर हकीकत एक कुआं है जिसको बनाने वाला एक काफिर था। एक काफिर था और उस काफिर ने, ताकि लोग सैराब हो और किसी की प्यास रह न जाए और सबकी प्यास मिट जाए, इस वजह से उसने इस कुएं की बुनियाद रखी ताकि जब कोई प्यासा आए यहाँ से पानी पिए और सैराब हो जाए। तो अल्लाह को उसका ये फेल इतना अच्छा लगा कि जहाँ उसकी वजह से इस मकाम का नाम बद्र हुआ, अल्लाह ने उसके नाम पर इस्लाम का पहला मार्का रख दिया। अब मैं परवरदिगार आलम से कहूँ, ऐ अल्लाह वो तो काफिर था, वो तो मुशरिक था, उसका नाम था बद्र, मगर वो काफिर था और मुशरिक था। तू क्यों कुरान में इसका जिक्र कर रहा है और पूरी जंग को तूने उसके नाम पर मखसूस कर दिया कि आज भी मुसलमान सब कहते हैं जंगे बद्र, ग़ज़वा बद्र। तो परवरदिगार नाम तो बदल दे, काफिर का है, मुशरिक का है। आवाज़ आएगी नहीं, तुम उसका कुफ्र देख रहे हो, तुम उसका कुफ्र देख रहे हो, मगर मैं ज़माने को बताना चाह रहा हूँ जो काफिरों के लिए भी पानी की सबील कर दे। आप सलामत रहिए। जो काफिरों के लिए भी पानी की सबील कर दे, मैं तारीख से उसका नाम मिटने नहीं देता। अरे वो तो काफिर था, मुशरिक था, काफिरों के लिए पानी की सबील बनाई, अल्लाह ने नाम कुरान में रखा। जो काफिरों को पानी पिलाने को भूलता नहीं, वो अज़ादारों को नाम हुसैन पर सबीले हुसैन। आप सलामत रहिए। क्या मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। बद्र 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 काफिर था, बद्र मुशरिक था, मगर चूंकि कुआं लगाया ताकि पानी पिए लोग, तो अल्लाह को ये अदा इतनी भाई कि आज से हम बद्र को भूलेंगे नहीं। और कुरान में अल्लाह ने बद्र वाली आयत नाजिल कर दी। ये है जंगे बद्र। और अब हम बताएंगे नुसरत हक क्या है। आज तो पहली बार अली मैदान में आ रहे हैं। अरे आप कदर कर ले, जुमले की तकरीर शुरू हो गई। आज तो अबू तालिब का शेर पहली बार, बिनते असद का शेर पहली बार मैदान में जा रहा है और वहाँ से लश्कर है कि 1000 की तादाद पर मुश्तमिल है। बड़े घोड़े, बड़े नाके और बड़ी बड़ी सवारियाँ लेकर वो मकाम बद्र पर आ रहे हैं। और यहाँ से 313, अल्लाह अकबर, कुल 313 मुसलमान जा रहे हैं। 313 यहाँ, 1000 वहाँ। यही तो अल्लाह ने कहा लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। हमने बद्र में तुम्हारी उस वक्त मदद की जब तुम बहुत थोड़े से थे। अज़िल्ला, थोड़ा सा गिरोह था 313 पर मुश्तमिल, और सामने कुफ़ार 1000 की तादाद में। मगर मदद क्यों ना होती, इसलिए कि 1000 एक तरफ थे और वो जो इस लश्कर में आज पहली चढ़ाई करने जा रहा था वो एक तरफ था। और नुसरत हक का मार्का शुरू हुआ। यहाँ तक के किताबों में लिखा है 3 मुशरिक वहाँ से बढ़े। एक का नाम अतबा, एक का नाम शेबा और एक का नाम वलीद। अब भाई मुझसे बुलवाइएगा नहीं, ये तीनों थे कौन। बाबा एक जुमले में मैं आपको समझा दूं, तीनों बनी उमैया का राज थे। तीनों बनी उमैया का राज थे। वलीद, शेबा, उतबा या अतबा दोनों तरह कहा जाता है। आ गए और आके बुलंद आवाज में कहने लगे, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, भेजो किसी को हमारे मुकाबले पर, भेजो हमारे मुकाबले पर। कहते 3 अंसारी अंसारे मदीना में उठे।
मऊज, औफ और अब्दुल्ला, ये मेरे बच्चे नाम महफूज कर लें। तीनों उठे और कहा या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इनके मुकाबले पर जाएं। रसूल अल्लाह ने कहा जाओ, इजाज़त है, जाओ। अब वो नहीं जानते कि ये कौन है, सही है ना भाई, वो मुशरिक मक्का के, ये मदीने के। एक बार ये तीनों बड़े वहाँ से, अतबा ने पूछा तुम लोग कौन हो? इन्होंने अपना तारुफ करवाया कि हम औफ, अब्दुल्ला और, आज आप लोग की तवज्जो हाथ नहीं है, मैं बदर कैसे सुनाऊँ आपको, फिर सुन लीजिए। ये तीनों आए, जब पूछा कि भाई तुम लोग कौन, और इन्होंने नाम बताए, तो पलट के कहने लगे नहीं भाई हम तो तुमसे नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों? बुलंद आवाज में कहने लगे मोहम्मद उनको भेजो जो हमारी टक्कर के हो। ए मोहम्मद उनको भेजो जो हमारी टक्कर के हो। तो कहते जैसे ये जुमला सुना रसूल अल्लाह ने कहा वापस आ जाओ, उन तीनों को वापस बुला लिया। अब जुमला सुनिए, जब वो तीनों आ चुके तो रसूल अल्लाह ने कहा तुम टक्कर के कह रहे हो, मैं तुमसे ऊपर के भेजूंगा। उन्होंने कहा टक्कर के भेजो। यहां से रसूल ने कहा हमजा, हमजा उठो, उबैदा उठो, अली उठो। अब यहां से अली चले। अली कौन? अबू तालिब के बेटे। हमजा चले। हमजा कौन? अबू तालिब के भाई। उबैदा चले। उबैदा कौन? अबू तालिब के भतीजे। अब आप अगर मेरी बात को समझे, यानी जो तीन रिश्ते यहां पर थे वो ही तीन रिश्ते वहां पर थे, मगर फर्क ये था ये रिश्ते बिन्ते असद के थे, वो हिंदा के थे। बदर शुरू हो रही है, तीन वहां से आए, तीन यहां से गए। वो कहते टक्कर के भेजो, यहां से अफजल चले। अब कहते हैं जैसे ही अली, उबैदा और हमजा आए और अब जो लड़ाई शुरू हुई तो अब बराबर का, जाहिर है कि सिनो साल भी बराबर बराबर के थे। उतबा सबसे बड़ा था, शेबा उससे छोटा, वलीद उससे छोटा। वलीद था जवान, जवान के मुकाबले पे आया जवान। कहाँ आपने जुमले को उठाया? जवान के मुकाबले जवान। वहाँ वलीद आया, यहाँ अली आए। वहाँ शेबा आया, यहाँ हमजा आए। वहाँ अतबा आया, यहाँ उबैदा आए। और अब जो लड़ाई शुरू हुई, कहते हैं वलीद अली के सामने आया और चाहता था कि हमला करे, चाहता था कि हमला करे। इससे पहले कि तलवार उठाता, अली ने तीर को खींचा, तलवार भी नहीं उठाने दी, वहीं खड़ा खड़ा गिर गया। नया नया दूल्हा बना था। अली ने खुद नहजुल बलागा में कहा उसके पास से दूल्हा की खुशबू आ रही थी, दूल्हा की खुशबू आ रही थी। जब मैंने वलीद को गिराया, दूल्हे की खुशबू उसके पास से आ रही थी और एक सेकंड में अली ने उसको फिन्नार कर दिया। अब जो अली ने फिन्नार किया तो पलटे, देखा शेबा जाफर पर हमला कर रहा है, शेबा जाफर पर हमला कर रहा है। जैसे ही अली ने दूर से देखा, एक बार तलवार लेकर आगे बढ़े, आगे बढ़े, मेरी तरफ देखिए, आगे बढ़े और कहा चचा मैं आपके पीछे आ रहा हूं, जब कहूं तो झुक जाइएगा। अब हमजा ऐसे तलवार पे तलवार को रोक रहे थे और अली हमजा के बिल्कुल पीछे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। शेबा हमजा पर तलवार चला रहा था, तलवार का वार तलवार पे रुक रहा था। अली करीब आए, का चचा झुकिए। हमजा झुके, अली ने गर्दन को उड़ा। भाई ये तमहीद हो रही है, तमहीद हो रही है, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें अभी आगे अजीब व गरीब आपके मैं हवाले करूँगा। हमजा
झुके, अली ने तलवार चलाई, शेबा की मैयत गिरी। अब कहते हैं हमजा और अली बढ़े कहाँ? उस तरफ जहां पर हजरत उबैदा लड़ रहे थे। उबैदा लड़ रहे थे। कहते जैसी उबैदा की तरफ बढ़े, हजरत उबैदा को जख्म आ चुका था, इसलिए कि जालिम ने जब तलवार चलाई तो कहते यहाँ से पैर कट गया और जो पैर था उसमें से गूदा मुसलसल निकल रहा था। बस जैसे ही, मगर हिम्मत देखिए कि एक पैर कटा हुआ है मगर गिर नहीं रहे। अब्दुल मुत्तलिब का पोता है ना, गिरे नहीं, वार पे वार करते जाते थे, यहाँ तक कि अली और हमजा बढ़े और अली ने शेबा अतबा को भी कत्ल कर दिया। अब सुनिए आहिस्ता से, कितने लोग मार चुके अली? ए दो क्यों बोल रहे हैं भाई? 3 मारे। वलीद को किसने मारा? अतबा को किसने मारा? शेबा को किसने मारा? अब है क़यामत का जुमला। कहते हैं अभी भी जब ये 3 सरदार मारे गए, अब अली जो फौज में घुसे, कि ये रिवायत के फिक्र तारीख़ तबरी में लिखा है, अब जो अली फौज में घुसे, कहते ऐसे अली तितर बितर कौम को और फौज को करते चले जाते थे। रावी कहता मैंने देखा जब अली जाते थे तलवार साफ होती थी और जब पलटते थे तो ताज़ा लहू बह रहा होता था। ताज़ा लहू अली की तलवार से बह रहा होता था। यहाँ तक कि जब अली घुसे ना फौज में, जाने कितने बनी उमैया को गिरा दिया। अब उसमें सारे तारीख़ तबरी में नाम लिखे, एक का नाम था हंजला, वो भी इसी ख़ानदान का था, शेबा अतबा। अब आप समझ नहीं क्यों हमें ये किस्सा क्यों सुना रहे, इसलिए सुना रहा था। आप सुनिए, अतबा को किसने मारा? शेबा को किसने मारा? और वलीद को किसने मारा? हंजला को किसने मारा? और मैं बता चुका सबका ताल्लुक़ है बनी उमैया से। अब देखिए ताल्लुक़ कैसा है। कहते अमीर शाम ने अली को ख़त लिखा और ख़त लिखकर कहा, ऐ अली अगर तुमने मेरी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया तो मैं फ़ौज जमा कर लूँगा। नहजुल बलागा, उसने शाम से बैठ के अली को ख़त लिखा कि अगर तुमने मेरी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया तो मैं फ़ौज जमा करूँगा और तुम पर चढ़ाई करूँगा। अब अली का जवाब सुनिए। अली ने कहा शायद तू मुझे भूल गया, शायद तू मुझे भूल गया। अगर भूल रहा है तो याद रख अली डरता नहीं है। अरे तेरे नाना को, मामू को, भाई को बद्र में परख्चे उड़ा के अली कत्ल कर चुका। अभी भी अगर घर में कोई बाकी है ले आ, अली डरता नहीं है। खत लिखा, खत का जवाब अली ने लिखा, तू मुझे डरा रहा है? अरे जा बीबी अपने पूरे खानदान को उठा के ले आ। अली डरता थोड़ी। अली ने तेरे मामू को, नाना को, हाय नाना, तेरे नाना को, तेरे मामू को, तेरे भाई को अली कत्ल कर चुका, तो अली क्या खौफ खाएगा? तो कुछ समझ आई थोड़ी सी बद्र। अभी तो बद्र शुरू हो रही है। अली ने, कहते हैं जितने लोग मारे गए बद्र में कुफ़ार के 70 एक तादाद में है, 35 अली ने तने तनहा मारे। कितने? 35। अब कुरान ने एक अजीब बात कही। अब 2 आयतें जल्दी से सुन लीजिए। ये आए क्यों थे बद्र वाले इतनी तादाद लेकर? सुनेंगे आयत। कुरान कहता व इज़ ज़य्यना सूरा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। कुरान ने कहा सूरह अनफाल, व इज़ ज़य्यना लहुमुश शैतान आमालहुम काला, भाई आयत ना भूलिएगा, काला इन्नी जारुल लकुम, इन्नी जारुल लकुम ला गालिबा लकुमुल यौम। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है शैतान ने उनके आमाल को बड़ा सजाया, बड़ा आरास्ता किया और उनसे कहने लगा सुनो आज तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा।
आप सलामत रहिए। मैंने कहा ना तकरीर जुड़ी हुई है। अब वो आयत जहन में याद रखिएगा जहां अल्लाह ने कहा इन यंसुरकुमुल्लाह ला गालिबा लकुम। अल्लाह ने कहा अगर तुम अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब। अब शैतान के लिए अल्लाह ने क्या कहा, इज़्ज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम। शैतान ने उनके अमाल को आरास्ता किया। ये शैतान का पुराना तरीक़ा है और अभी भी शैतान कर रहा है कि बहुत से लोगों के अमाल को आरास्ता करता है। आप सलामत रहिए, मैं तो इशारों में बात कर रहा हूँ। अमाल को आरास्ता करता है ये समझाने के लिए कि भाई तुम्हारे अमाल बड़े अच्छे बड़े अच्छे। मगर कुरान ने कहा जब वो पहुँचेंगे महशर में अमाल का पहाड़ लिए हुए, अल्लाह 1 सेकंड के अंदर अंदर उसे खाक में मिलाकर उड़ा देगा। तो किसी ने पूछा ये तो बताइए अमाल है किसके? का विलायत अली ना मान कर जो अमाल करे लेके पहाड़ आएगा अल्लाह खाक बना देगा। विलायत अली के बगैर किए गए अमाल अल्लाह खाक बना देगा। कुरान ने कहा शैतान ने उनके अमाल को आरास्ता किया और क्या कहने लगा, ला गालिबा लकुमुल यौम, आज तुम पर कोई क्यों, इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। अब देखिए शैतान की सिफत देख लीजिए। मैं सिर्फ आयत पढ़ रहा हूँ और समझना आपका काम है। कुरान कहता है इज़ तरल फ़िअतैन, जब दोनों गिरोह आमने सामने आए। बदर के लिए लेके चला शैतान। कुरान कहता है इस तरह अतिल फ़िअतैन, जब दोनों गिरोह आमने सामने आए, नकसा अला अकिबैहि, शैतान पीठ फिरा के भाग गया। शैतान पुश दिखाकर पीठ दिखाकर भाग गया और भागते हुए एक जुमला कहकर गया, इन्नी बरीउम मिनका, इन्नी बरीउम मिनका, इन्नी बरीउम मिनका। भाई करूं तर्जमा जिम्मेदारी के साथ। इन्नी बरीउम मिनका, मिनकुम का तर्जमा आपकी जबान में है तबर्रा, मैं तबर्रा कर रहा हूं, ये कहकर शैतान भाग गया। अच्छा एक जुमला और कह के भागा। क्या कहने लगा, इन्नी अरा माला तरौन, मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। थोड़ा सा जागिए। शैतान 2 जुमले कहकर भागा। आप सलामत रहिए। कहने लगा कि भाई पहला तो ये कि मैं तुम पे तबर्रा करके भाग रहा हूं, हालांकि खुद ही इनको लेकर आया था और अब भाग गया। और क्या कह के भागा, तबर्रा करके। और दूसरा जुमला क्या, मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। बस इस बात को अब मैं ज़रा यहाँ रोक रहा हूँ। आप कुरान की एक और आयत सुनिए। अल्लाह ने कहा हबीब इनको मुसलमानों को याद दिलाओ कि हमने बद्र वाले दिन 1000 फरिश्ते भेज कर इनकी मदद की थी। तवज्जो कुरान। अल्लाह ने कहा हबीब हमने बद्र वाले दिन 1000 फरिश्ते भेजे थे नुसरत हक के लिए। अब अल्लाह मुसलमानों को दिलासा दे रहा है। अब क्यों दे रहा है वो आपकी ज़हानत है और आप खुद समझेंगे। अल्लाह ने कहा ये इनसे कहो आगे हम 3000 भेज देंगे। अब क्यों कह रहा है परवरदिगार, मुझे नहीं पता। पहले याद दिला रहा है 1000 भेजे थे और तुम जीत गए थे, अब हम आगे 3000 भेजेंगे। फिर भी शायद कोई नहीं रुका होगा मैदान में। अब नहीं समझ रहे आप तो मैं क्या करूं, मेरा वक्त आप लोग सर्व कर रहे। अल्लाह ने कहा अच्छा हम 5000 भेजेंगे। ये कुरान सुना रहा हूं मैं आपको। का 1000 बद्र में भेजे थे, 3000 और भेजेंगे, और अगर अभी भी तुम नहीं ठहर रहे तो 5000 और भेजेंगे। शिया सुन्नी तमाम उलमा मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि बद्र में 1000 फरिश्ते आए थे। अब है जुमला जहां मैंने शैतान की बात को रोका। 1000 फरिश्ते आए थे मुसलमानों की मदद करने के लिए। रिवायत के फिक्रे हैं अल्लाह ने हर फरिश्ते को अली की शक्ल में भेजा था। कदर कर लो जुमले की। जितने फरिश्ते आए थे बद्र के दिन
सब किस पर आए थे? अली की शक्ल पर आए थे अली की शक्ल पर। आप लोग को हैरत तो नहीं हो रही? अब भाई शक्ल तो ऐसी हो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको अलग तरीके से ये बात समझाता हूँ। रसूल अल्लाह मेराज पे गए, मेराज पे चले। अब जहाँ रसूल अल्लाह जिस आसमान पे पहुँचे, फरिश्ते आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह अली कैसे हैं? ऊपर गए, फरिश्तों ने फिर घेर लिया। या रसूल अल्लाह अली कैसे? रसूल अल्लाह ने कहा ठीक। ऊपर गए। अब रसूल चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, जिस अर्श पर पहुँचे, आसमान पर पहुँचे, फरिश्ते आ जाए, अली कैसे? अब भाई रिवायत ना हो तो आप मेरा दामन पकड़िए। इब्न शाहजान ने मनकबा में लिखा कि रसूल अल्लाह ने कहा इतना मुझसे अली के बारे में पूछ रहे थे, मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा, मुझसे ज़्यादा यहाँ शोहरत अली की है। ये रसूल अल्लाह के जुमले। कहा मैं जिस आसमान पे पहुंच रहा हूँ, अली कैसे अली कैसे अली कैसे अली कैसे, मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझसे ज़्यादा शोहरत आसमानों पर अली की है। अब कहते हैं ऐसे में मलकुल मौत आ गया। मलकुल मौत आया, वो भी यही पूछ रहा है अली कैसे? तो रसूल अल्लाह ने कहा अरे भाई तुम पहचानते कैसे हो अली को? रसूल अल्लाह को पता है, काज़मैन वालों को बताना चाह रहे हैं। कहा तुम पहचानते कैसे हो अली को? तो पलट के मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हर जी रूह की रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है, मगर मुझे कहा है खबरदार मोहम्मद के करीब ना भटकना, अली के करीब ना भटकना। मलकुल मौत ने बताया कि मैं इसलिए अली को जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म ही नहीं दिया कि मैं अली की रूह को कब्ज कर सकूँ। सुन लिया आपने? अब रसूल अल्लाह और ऊपर चले। कैसे जुमला सुनेंगे आप? जैसे ही रसूल अल्लाह अर्श के बिल्कुल नीचे पहुँचे, देखा एक शख्स खड़ा हुआ है, मुंह उसका उधर है। जैसी रसूल की आहट को देखा, उसने रुख को बदला। रसूल ने कहा अली तुम हमसे पहले पहुंच गए। भाई मैंने बदर पे रोका है आपको। जैसी पलट के देखा, रसूल अल्लाह ने कहा अली तुम हमसे पहले पहुंच गए। तो कहते वो खामोश, जिब्रील पहलू में थे। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये अली थोड़ी है, अली नहीं है। रसूल अल्लाह ने कहा फिर ये कौन है? अब जुमला सुनिए, कैसे आप जुमले की कदर करेंगे। पलट के जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, सारे फरिश्तों ने अल्लाह को तंग कर रखा था, हर वक्त अल्लाह से कहते रहे अली को देखने जाए, अली को देखने जाए, अली की जियारत को जाए। अरे अल्लाह कह रहा है तस्बीह करो, दुरूद पढ़ो, तकदीस करो, रुकू करो, सजदा करो। कहाँ बैठे हैं आप? और फरिश्ते हर वक्त अली की जियारत, अली की जियारत, अली की जियारत। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, इतना फरिश्तों ने अल्लाह को कहा अली की जियारत, अल्लाह ने एक फरिश्ते को अली की शक्ल दे दी और कहा जब भी अली की जियारत का दिल चाहे इसके चेहरे को देख। अब जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा जब भी तुम्हें अली के दीदार का इश्तियाक हो, इस फरिश्ते को देखना। गोया फरिश्ते को बनाया शबीह है अली, फरिश्ते को बनाया शबीह है अली, और सुबह कयामत तक दलील दे दी शबीहात बनाना यह अल्लाह का काम है, यह अल्लाह वालों का काम। शबी बना दिया अली को। अभी भी जो आज घर से तय करके चला है ना कि आज काज़मैन में ऐसे चुप बैठना है, आप लोगों को नहीं कह रहा, जो चुप, मैं सब देख रहा हूं यहाँ से, सबके चेहरे खूब नजर आते हैं। अहद मुर्दाबाद।
या या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई लुत्फ आ रहा है आप लोगों को? बतकरीर खात्मे पे लेकर जा रहा हूं। हुआ क्या? का शबी बनाया अली की। अब मेरे जुमले की कदर कीजिएगा, यानी अब फरिश्ते अली को देखने आते हैं। आसमान पर अली की शबी बनी है और फरिश्ते आ रहे, देखे जा रहे हैं अली को। अब ये मेरे जुमले मैं अपने पास से ज़रा सा अपने बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ने अली को देखने के लिए एक टिकट रखा था। अब मैंने कहा ना, जो नियत करके आया आज बोलना नहीं है उसको बुलवाना। आप तो बोल ही रहे हैं माशाल्लाह, आगे वाले जो चुप बैठा अब वो बोलेगा इसलिए क्योंकि उसकी बात आ रही है। अब वो अपनी बात पे भी चुप रहे तो कब बोलेगा? आप सुनिए, अल्लाह ने एक टिकट रखा, या अली, अल्लाह ने एक टिकट रखा। टिकट क्या? भी मैं अपने लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। टिकट क्या? रसूल अल्लाह ने पूछा, ये तो बताओ, ये जो तुम अली की ज़ियारत को आते हो करते क्या हो? करते क्या हो? इसलिए कि भाई फरिश्तों का काम है तस्बीह, तक़दीस। अली का जाके नहजुल बलागा में खुतबा पढ़िए, कैसे मैं जुमले को सुनाऊं और कैसे कदर करेंगे। का जो रुकू में वो रुकू में, जो सजदे में वो सजदे में, जो क़याम में है वो क़याम में है। यानी जो रुकू करता है वो सजदा नहीं करता, जो सजदा करता है वो क़याम नहीं करता, जो क़याम की हालत में वो तस्बीह नहीं करता, जो तस्बीह करता है वो तक़दीस नहीं करता। तो जब हर फरिश्ते को एक काम पर लगाया हुआ है तो ये कौन से फरिश्ते हैं कि अपने सजदे छोड़कर, रुकू छोड़कर, क़याम छोड़कर अली की ज़ियारत को आ रहे। अब टिकट क्या है? टिकट समझिए। रसूल अल्लाह ने पूछा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, बस अली की ज़ियारत करते हैं। कहा उसके साथ कुछ बोलते हो? हाय हाय। रसूल अल्लाह ने कहा अली की ज़ियारत करते हुए करते क्या हो? क्या आपकी मैं कैसे कदर बताऊं? आपकी कदर आ रही है, रसूल अल्लाह को फरिश्ता बता रहे और फरिश्ते बता रहे। रसूल अल्लाह ने कहा अली को देखते हुए करते क्या हो? कब एक ही जुमला कहते हैं, यहां अली को देखा, परवरदिगार अली के शिया को बख्श, परवरदिगार अली के शियों को बख्श। पता चला अल्लाह ने ज़ियारत अली की टिकट रखी है, शियों की मग़फ़िरत करो। अली का शिया होना छोटी बात नहीं है। अभी भी बहुत से लोग अब्बास अली हादी को हैरत से देख रहे, हमारे लिए फरिश्ते मग़फ़िरत कर रहे हैं। हालांकि आपको तो खुश होना चाहिए, आप मुझे हैरत से देख रहे हैं। फरिश्तों का टिकट क्या? अली को देखो और कहो शियों को बख्श, अली के शियों को बख्श। इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अली के शियों के लिए। अब जिसे हैरत हो रही है फरिश्ते और अली के शियों के लिए इस्तिग़फ़ार, तो मैं ऐसी दलील दे देता हूँ, ऐसी सामने की दलील दे देता हूँ कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, ये जो हदीस किस्सा कोई सुनेगा, हमारे शिया जमा होंगे, उसका सवाब तो बताइए। रसूल अल्लाह ने कहा उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब शिया जमा होते हैं, हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़िरत लहू। शिया समझ आ रहे हैं? ये आपको जजा मिल रही है नुसरत हक की। ये नुसरत हक की जजा है कि मलाइका अली के शियों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अब मैं अगर इसी पे शुरू हो जाऊं, अभी मैं घंटा बोल सकता हूं, मुझे क्या मसला? मैंने कहा ना मेरे पास मवाद बहुत है। अभी मैं हदीसें, रिवायतें, आयतें सुना और आपको दलीलें देता रहूं कैसे फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं। भाई एक दलील और सुन लीजिए और मैं जल्दी से वापस उसी तरफ जाऊं जहां पे रोका है। करेंगे कदर जुमले की? अजीब जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं हदीस का। इमाम ने कहा सुनो, जब हुसैन का ज़ाहिर
हुसैन का ज़ाहिर करबला पहुंचता है और करबला पहुंचकर ज़ाहिर का एक पसीना टपकने लगता है। अल्लाह उस पसीने को जाया होने नहीं देता। उस एक पसीने से 70,000 फरिश्ते खल करता है। का वो करते क्या है? का बस एक काम, शियों की मग़फ़िरत, शियों की मग़फ़िरत। भाई हमने तो इमामों से यही सुना कि शियों की अजमत बढ़ाओ। हम आपको बुरा भला थोड़ी कहेंगे औरों की तरह। हम क्यों आप लोगों को बुरा कहें? यानी अली आपकी तारीफ करें और हम आपकी बुराइयां करें? ना ना भाई, हमें ये सब नहीं आता। हम तो वो बताते हैं जो अली ने कहा हुसैन के ज़ाहिर का पसीना अल्लाह ज़ाया नहीं होने देता। बस भाई अब मुझे यहाँ पे रोकिए नहीं, वापस आना है। आयत क्या पढ़ी थी कि शैतान ने उनके अमाल को आरास्ता किया। अब मेरे जुमले की कदर आप कैसे करेंगे? शैतान ने उनके अमाल को आरास्ता किया और मैदान में ले आया। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए, शैतान भागा। क्या कह के भागा? इन्नी बरीउम मिनकुम। और दूसरा जुमला क्या कहा? अरे हाय, कैसे जुमला सुनेंगे? कहा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। शैतान ने क्या देखा? यार आपने जुमला जाया कर दिया मेरा। शैतान ने क्या देखा जो देख के भागा? पता है क्या? वो जो 1000 अली की शक्ल में आए थे, जहां शैतान देखे अली 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 अली, उसने कहा मैं बारात करके भाग रहा। अरे कल अली को देख के भागा था, आज जिक्र अली सुन के भाग। कैसा लग रहा है मौजू? नुसरत हक। अल्लाह ने जो 1000 फरिश्ते भेजे, सारे के सारे अली की शक्ल पर। अब आप सोचिए क्या आलम होगा। हर तरफ अली 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 अली। आखिरी जुमला तकरीर का, बस यहाँ तकरीर को रोक रहा हूँ। और वो आखिरी जुमला क्या है? कहते बद्र में जो भी गिरता, अरे हाय कदर कीजिए, आखिरी जुमला है। बद्र में जो भी गिरता और दम निकल रहा होता और कोई आकर पूछता किसने मारा? अली अली। वो मैयत किसने मारा? अली अली। ऐसे धाक बिठाई अल्लाह ने नासिर हक की। यह है नुसरत हक की जजा। तो अब सोचिए, फ़ज़ाइल का आखिरी जुमला मैं बता चुका। अली का बचपन भी मैं बता चुका, अली की जवानी। और आज तो पहली बार अली मैदान में आए हैं। अभी तो 3 तकरीरें हैं और अली के मार के सुनाने हैं। आखिरी जुमला तकरीर का, यानी अली ने बचपन से लेकर, फ़ज़ाइल का आखिरी जुमला, अली ने बचपन से लेकर उम्र की आखिरी हद तक बताया। अली जिस उम्र में हो नुसरत हक करता है। कहाँ जुमला समझे आप? अली जिस उम्र में हो नुसरत हक करता है। चाहे वो बद्र का अली हो, चाहे वो 6 महीने का करबला का अली। अली हर उम्र में नुसरत हक करता है। आज किस अली का मातम है? 6 महीने का अली असगर, बाबुल हवाइज,
मैंने नाम लिया और आपके दिल टूट गए। बड़े बड़े उलमा ने कहा कि अगर किसी की कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, बस अली असगर से कहो बाबुल हवाइज। अभी मजलिस से पहले एक जवान ने ये बात मुझसे कही और उसकी अमानत है जो आपके हवाले कर रहा हूँ कि कोई काम था मेरा जो बहुत फंस चुका था और उम्मीद टूट चुकी थी। हर दरवाज़ा गोया बंद नज़र आ रहा था, मगर किसी आलिम से मिला और अपनी शिकायत पेश की तो उन्होंने कहा, अरे अली असगर का वास्ता क्यों नहीं देता। बस कहता है जैसे ही अली असगर का वास्ता दिया तो जो काम सालों का ठहरा हुआ था 4 दिन में अली असगर ने करवा दिया। ये तो मैंने एक जिंदा अभी मुझे अमानतन ये बात एक जवान ने कही, मैंने उसकी अमानत आप तक पहुंचा दी। कितनी माएँ हैं जो बस अली असगर के झूले पे आई का मौला बेटा दे दो, ऐसा सखी हुसैन का बेटा। मैं दुआ करता हूँ जिसके औलाद नहीं है, परवरदिगार तुझे अली असगर के खून का वास्ता। अगर कोई बे औलाद यहाँ बैठा है, किसी को बेटी की तमन्ना, किसी को बेटे की तमन्ना, परवरदिगार अली असगर का सदका दे दे, इसलिए कि अली असगर का खून वो खून है कि जिसने आगे तक इमामतों के दिलों को तार तार कर दिया। आपकी हाय बुलंद है, किस मोहब्बत से आप असगर को पुरसा दे रहे हैं हुसैन को। बहुत रोएंगे आप। अजीब जुमला मैं आपको बता रहा हूँ। मिनहाल आया इमाम सज्जाद के पास और बताने लगा कि कूफे में मुख्तार चुन चुनकर हुसैन के कातिलों को फिन्नार कर रहे हैं। कहते जैसी जुमला सुना बड़ी हसरत से कहा, बड़ी हसरत से सैयद सज्जाद ने कहा, मिनहाल ये बता हुरमला मारा गया? यही हक है गिरिए का। आजरुकुम अल्लाह। मिनहाल क्या हुरमला मारा गया? का नहीं मौला उसकी खबर तो नहीं है। बस कहते ये सुन के, मिनहाल रावी है, वो कहता है मैं सुन के उठा और मैंने अपने को जल्द से जल्द कूफे पहुंचाया। जैसे मैं कूफे पहुंचा मैं मुख्तार के दरबार में पहुंचा। अभी मैं मुख्तार से गुफ्तगू को शुरू ही कर रहा था कि एक बार शोर उठा, हुरमला पकड़ा गया। जो रोने के लिए आया है इस मलऊन का भी बताता हूँ, इस बदबख्त ने किया क्या मैदान करबला में। कहते जैसे ही मिनहाल के कानों में ये जुमला आया, हुरमला पकड़ा गया, तो एक बार मुख्तार को कहा, मुख्तार ज़रा इस मलऊन से पूछ इसने किया क्या है। इसलिए कि सैयद सज्जाद को जब तेरे कातिलाने हुसैन को चुन चुन कर कत्ल करने की खबर मिली, इमाम ने शिम्र का नहीं पूछा, इमाम ने खूली का नहीं पूछा, इमाम ने हसीन बिन नुमैर का नहीं पूछा। सैयद सज्जाद ने कहा हुरमला मारा गया। एक बार जब हुरमला लाया गया, एक बार मुख्तार ने तलवार को खींचा। कहा बता मलऊन तूने करबला में किया क्या? कहा नहीं अमीर, नहीं पूछ, ना पूछ मुझसे मैंने करबला में क्या किया। ए रोने वालों, ये जुमला याद रखना, जब मुख्तार ने अपने काम बताए ना, हुरमला ने जब अपने काम बताए, कहते दरबार मुख्तार मातम कदा बन गया।
अब मैं वो जुमले आपको सुना रहा हूं और जैसे चाहे गिरिया करना। कब बतला तूने क्या किया? अल्लाह अकबर। कब मैंने कुछ नहीं किया, बस करबला में 3 तीर चलाए, करबला में 3 तीर चलाए। कब बता पहला तीर कब चलाया? मुझे माफ करना आजादारो, मुख्तार ने पूछा पहला तीर कब कहाँ चलाया? कब पहला तीर उस वक्त चलाया जब सकीना का सक्का अब्बास फरात के किनारे मशको भर चुका और सकीना की प्यास बुझाने के लिए एक बार खैमे का रुख किया। मैंने कमान में तीर जोड़ा, मशके सकीना का निशा। आजरकुमुल अल्लाह, आजरकुमुल अल्लाह। दरबार में शोरे गिरिया बुलंद हुआ। एक बार मुख्तार भी रोया। कुछ कहते मुख्तार गश खाकर गिर गया, गश खाकर गिर गया। एक बार उठा, मुख्तार ने कहा बतला दूसरा तीर कब चलाया? अल्लाह अकबर। का दूसरा तीर कब चलाया? का ना पूछ, ना पूछ। का बतला वरना तलवार तेरी गर्दन पे चलेगी। का दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन 6 महीने का बच्चा। मैं जब कहूंगा ताबूत तब आएगा। शोरे गिरिया ना रुके, मातम ना रुके। का जब हुसैन 6 महीने का कुरान लेकर हमारे दरमियान आया, एक बार हुसैन ने बच्चे को कहा असगर हुज्जत को तमाम करो। अरे सूखी जबान खुश्क होठों पर बच्चे ने फेर न। क्या रूहानी मजलिस है, क्या बाबुल हवाइश पे गिरिया है। अल्लाह सबकी गोदों को आबाद रखे। किसी का बच्चा ऐसे न मारा जाए जैसे हुसैन का। सुन लिया ना? का 6 महीने का कुरान जब हुसैन लाए, फौज में खलबली मच गई, फौज में खलबली मच गई। मुझसे पिसरे साद ने कहा इक्ता कलामल हुसैन, इक्ता कलामल हुसैन। मैं हाथ जोड़ के रिवायत पढ़ रहा हूँ, मेरी माए बहनें पर्दे में सुन रही है। हुरमला कहता है, हुरमला कहता है मैंने पिसरे साद के कहने पर एक बार तीर को कमान में जोड़ा, चुल्ले को खींचा, तीर गिर गया, तीर गिर गया। मैं फिर झुका, मैंने तीर को उठाया, चिल्ले को खींचा, चलाना चाहा, तीर फिर गिर गया। मैं तीसरी बार फिर कमान को उठाए, अब जो कमान को कड़काना शुरू किया और तीर को फेंकना शुरू किया, मेरा तीर फिर गिर गया। सुनो अहले हज़ा, रिवायत के फिक्रे हैं, खुद बता रहा है मलोन। कहा क्या क्या हुआ? का एक बार पिसरे साद ने मुझसे कहा अगर कोई मुझसे पूछता इस फौज में शकीउल कल्ब कौन है, तो हुरमला में तेरा नाम लेता। ये तेरा तीर बार बार गिर क्यों रहा है? अब जुमला सुनोगे औलाद वालों। हुरमला कहता है ऐ अमीर, मैं जब तीर जोड़ता हूँ और चलाने का इरादा करता हूँ, एक बुरके वाली, स्याह बुरके वाली रोके कहती है हुरमला मेरे असगर ने तेरा क्या बिगा। बस 2 जुमले सुन लो, 2 जुमले सुन लो। कहते हैं बड़ा शोरे गिरिया बुलंद हुआ, बड़ा मातम हुआ। हुरमला ने कहा और तीसरा तीर तूने कब चलाया? ऐ हुसैन के अज़ादारों, अब जुमला सुनना। का तीसरा तीर कब चलाया? का ना पूछ, ना पूछ, मैं बतला नहीं सकता। का बता बदबख्त। का अच्छा सुन, मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया जब असर का हंगाम था,
चारों तरफ से हुसैन को फौजों ने घेरा था। कोई तीर मारता था, कोई तबर मारता था, कोई पत्थर मारता था। हुसैन घोड़े से गिर नहीं रहा था। मैंने एक तीर का निशाना हुसैन की पेशानी पर, अरे पेशानी पे तीर लगा, ज़हरा का लाल घोड़े से जब आखिरी जुमले क्या तुमने रौनक बना दी? सैयदा तुमसे राजी रहे, तुम्हारा कोई आंसू जाया नहीं जा रहा। ज़हरा के रुमाल में ये जा रहे हैं आंसू। आखिरी जुमले, हाँ अली असगर को तीर लगा, अली असगर को तीर लगा। हुसैन ने बच्चे का लाशा उठाया। नहीं नहीं, एक जुमला कहूँ जिसे अभी भी रोना नहीं आया, कदर कर लेना जुमले की। आजादारों, अकबर के बर्छी लगी, हुसैन ने लगते हुए नहीं देखी। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने कटते हुए नहीं देखे। कासिम के टुकड़े टुकड़े लाशा हो गया, हुसैन ने होते नहीं देखे। मगर असगर को तीर लग रहा था, हुसैन देख रहा। बस आखिरी जुमला सुन लो, अब हिम्मत नहीं है, गहवारा आ जाएगा। कहते हैं ये वाहिद हुसैन की सिपाह का नन्ना शहीद है, जिसे हुसैन ने खैमे के पीछे दफनाया था, खैमे के पीछे दफनाया था। लोग 11 मुहर्रम आ गई, 11 मुहर्रम आ गई। सरों को काट काट कर नेज़े पे बुलंद करना शुरू किया। एक बार जब सरों की गिनती हुई, किसी मलून ने कहा, अरे वो नन्ना सर कहाँ है, वो नन्ना सर कहाँ है? आखिरी जुमला, नन्ना सर कहाँ है? कहते हैं एक मलून ने कहा, मैंने अपनी आंखों से खैमे के पीछे हुसैन को, उस बच्चे को दफनाता देखा। एक बार सिपाही घोड़ों पे बैठे नेज़ों को लेकर जमीन पर गाड़ना शुरू किया। रबाब का दिल फटने लगा। एक बार रबाब ने देखा एक जालिम का नेज़ा जमीन में असगर के सीने पर लाशा निकला, गर्दन को काटा गया। सरे नेज़े पर, सरे